आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का परफॉर्मेंस और फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी प्रेडिक्शन जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस चर्चा को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में क्या ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले तो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, इसके बाद में जो लो लगाया और लो के बाद जो इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिली वो काबिल तारीफ थी। इसका रीज़न ये था कि मार्केट में जो अनसर्टेनिटी का माहौल जो बना हुआ है, इसकी वजह से निफ्टी ने कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस दिया। जब लो लगाया और उसके बाद हाई पे गया, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने लगभग 600 पॉइंट का मूव दिया है एक ही ट्रेडिंग सेशन में। अब देख रहे हैं कि क्लोजिंग आई है इसकी 24,768 का, और वहीं लो लगाया है 24,180 का। तो अगर 24,180 से 700 लगभग 80 यानी लगभग 600 पॉइंट का मूव देखा गया एक ट्रेडिंग सेशन में। ये साथियों स्मॉल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर को डराया जा रहा है कि वो अपना पोजीशन कट करे, क्योंकि आने वाले समय में निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त मूव देखने को मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो मार्केट के बड़े बड़े एनालिसिस बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े रिसर्चर बैठे हुए हैं, ये इनका कहना है। और इसकी वजह भी है, इनमें इनकी बातों में दम भी दिखती है। उसको मैं आगे आप लोगों के सामने कोशिश करूंगा कि कुछ डाटा के साथ शेयर करूं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने निफ्टी 50 के चार्ट के बारे में। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी नीचे आया, नीचे आने के बाद जो इसमें मोमेंट देखा गया, जी हाँ, ये निफ्टी के आप पूरे सप्ताह की मोमेंट को ट्रैक कीजिए। निफ्टी बार बार नीचे आती है और अप साइड में जाके क्लोजिंग देती है। ये बात अलग है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पोर्टफोलियो मामूली नेगेटिव के साथ क्लोजिंग दी है, लेकिन जो निफ्टी की क्लोजिंग देखें वो एक रेजिस्टेंस को टच करके क्लोजिंग दिया हुआ है। और यहाँ से अब मार्केट की आगे की जर्नी 25,000 और 25,250 के लिए तैयार है। जी हाँ, आप मेरी बातों को नोट कर ले। 25,000 से 25,250 का वो इसी वीक में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग आई है वो ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है। आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि इस सप्ताह में कभी भी इस पॉइंट में जो लगभग 800 का एरिया है क्लोजिंग नहीं दिया था, और अब ये ट्रिगर है। तो इसलिए अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। आगे 25,000 और 25,250 के लिए तेज़ी देखने को मिलेंगे। इसके साथ कुछ तर्क है कि इस सप्ताह में अब आगे हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। कुछ इवेंट है, कुछ डाटा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉर्गन स्टैनली, जी हाँ, ये जाने माने एक ब्रोकरेज फर्म है, जिन्होंने बाजार के ऊपर, हमारे भारतीय बाजार के ऊपर कुछ अपनी एनालिसिस शेयर किए हैं। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार भविष्यवाणी 2025 का कहना है कि मौजूदा चरण यानी तेज बाजार भारत में 2003 से 2008 की जो तेजी हमने देखा था, ये पीछे आज से लगभग कह ले 15 साल पहले जो जो तेजी हम लोगों ने देखा था, 2008 में जो फॉल देखा था, उससे पहले जो तेजी बनी हुई थी, उस तेजी से मार्केट आगे निकल चुका है। बैल दौर अवधि के लिहाज से यह सबसे कम अस्थिर है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि मौजूदा तेजी वाले बाजार में मिलने वाला संचयी रिटर्न 2003-2008 के दौरान बाजार में आए तेजी वाले रिटर्न का महज 1/3 है। इक्विटी बाजार पर साझा की गई एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार अब बुल मार्केट के लंबे दौर में है, और इसमें बुल मार्केट कहा गया है कि मौजूदा बुल मार्केट में आगे बढ़ने के लिए और भी पैर है। तो ये तो रहा मॉर्गन स्टैनली की भविष्यवाणी कि हम जो तेजी में प्रवेश करने वाले हैं वो 2003 से 2008 के बीच में जो हम लोगों ने तेजी देखी थी, उससे भी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेंगी। इसका कुछ डाटा है जिसको हम आपके साथ शेयर कर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी 50 की क्लोजिंग आई थी 219 पॉइंट बढ़ के, यानी 0.9% का इजाफा देखा गया, और सेंसेक्स में लगभग 1 पॉइंट का इजाफा देखा गया। बैंक निफ्टी में लगभग 0.7%, और आईटी इंडेक्स सबसे ज़बरदस्त रहा 0.6%। और वहीं अगर बात कर ले पोर्टफोलियो लाल की, तो ये जो मिड कैप सेलेक्ट का हमारा जो डाउन परफॉर्मेंस था, इसके वजह से पोर्टफोलियो लाल रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जाके मेरा पोर्टफोलियो शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, और आपके पोर्टफोलियो का क्या परफॉर्मेंस रहा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम भी कुछ आनंद ले पाएँ और हमें मोटिवेशन मिले कि हम आगे भी आप लोगों को इस तरह की जानकारी शेयर करें। तो अगर वीडियो देखते हुए आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब आगे चलते हैं कुछ और डाटा के साथ। यहीं अगर कुछ डाटा की बात कर लेते हैं, जी हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में
एफआई ने करी है खरीदारी और डीआई ने करी है बाय सेलिंग, और वहीं उससे पहले देखें तो एफआई ने की है सेलिंग और डीआई ने करी है खरीदारी। तो अगर इस टैली को हम ध्यान से देखें तो एफआई भी जबरदस्त तरीके से माल खरीदते हुए देख रहे हैं और डीआई भी लगभग बाइंग कर रहे हैं। तो एक ये हमारा पॉजिटिव संकेत है कि जब डोमेस्टिक और फॉरेनर दोनों माल खरीद रहे हैं तो बाजार हमारा ऑलमोस्ट ऊपर ही जाना है, नीचे जाने का सवाल ही नहीं लेता। नीचे क्यों नहीं जाएगा, इसके कुछ खास कारण है। क्योंकि हम लोगों ने जो भी मार्केट में निगेटिव खबरें थी, चाहे वो अपना इन्फ्लेशन, चाहे जीडीपी, चाहे क्वार्टरली रिजल्ट, ये सारे हमारे क्वार्टर 2 में जो परफॉर्मेंस निगेटिव रही वो सब हम लोगों ने देख चुका। अब हमें आगे जो भी अभी फिलहाल ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव ही है, संकेत पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। और जैसे कि आपने अभी लास्ट में देखा है कि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आया है, चलिए मैं डेटा के ऊपर चल के डिस्कस करता हूँ। तो जी हाँ, अब हम आ गए हैं इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लास्ट डेटा हमारा जो आया हुआ था दिसंबर महीने की, ये हमारा 5.48% रहा, जो कि प्रीवियस था हमारा 6.21, और अनुमान था जो प्रीवियस का 5.53 का। अगर इससे कंपेयर करें तो ये जो अनुमान है हमारा 5.53 का, उसकी जगह पे आया था 6.21। तो ये निगेटिव मैसेज था कि अनुमान से भी ज़्यादा आया हमारा इन्फ्लेशन, और इसके बाद मार्केट ने निगेटिव परफॉर्म करना शुरू किया। और हम लोगों ने जैसा कि नवंबर मंथ में देखा कि मार्केट कैसे ड्राम हुआ, और अब हमारा जो डाटा आया है 5.48, एक काबिल तारीफ है। और ये भी लगभग 5.5 से प्लस का अनुमान लगाया गया था, जो कि 5.5 से नीचे है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि जितना हम महंगाई का एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे नीचे ही रहा है। तो एक तो आप देख रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो लाजमी है इसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक महीना नहीं, अगर पीछे की बात करें कि डाउन, देख रहे हैं कैसे इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। अनुमान था 5.8 का और आया 6.21, और यहाँ था हमारा अनुमान 5.3 का और आया 5.48। तो अगर यहाँ कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस अच्छी रही, और यहाँ कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस खराब रही। वहीं अगर पीछे की बात कर ले, अक्टूबर में 5 का अनुमान था, आया 5.5। ये थोड़ा सा, चलो ये भी इतना नहीं चलता, 0.1 का इधर उधर चलता है, लेकिन 0.5 आया थोड़ा सा। लेकिन यहाँ तो मार्केट क्रैश होने वाली ही बात थी, लगभग 1% से भी ज़्यादा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा अगस्त जीडीपी का ये डाटा है हमारा। अगस्त में हमारा अनुमान था 6.9 का और आया कितना, 6.7। नेगेटिव था, मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ा नेगेटिव। और वहीं नवंबर की बात करें तो अनुमान था 6.5 और आया कितना, 5.4, 1% से भी डाउन। तो हमारी जीडीपी भी डाउन जा रही थी, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था। तो मार्केट कहाँ से अप जाएगा, इस बात का आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं, और वो इफेक्ट हमारे को देखने को मिले। अब इन्फ्लेशन भी हमारा प्लस में है, और जो जीडीपी के आने वाले समय में जो डाटा मिलेगा वो भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मार्केट अगले मूव के लिए तैयार हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे हमें एक और इवेंट देखने को मिलेंगे, जो कि चलिए हम बात कर लेते हैं, यूएस मार्केट से जुड़ी हुई है। तो जी हाँ, अब अगला न्यूज़ है हमारा अमेरिका से जुड़ा हुआ, जो कि अमेरिका के लिए तो फायदेमंद ही साबित होगी, न्यूज़ भले ही बुरी हो। तो जैसा कि इन्होंने अपना अमेरिकी फेड चेयरमैन मिस्टर पॉवेल साहब की 18 तारीख की जो प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, उसमें अमेरिका के लोगों ने अनुमान लगाया है फिर से एक बार रेट कट का। इसका वजह है कि अमेरिका में जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन है, 2.6 का अनुमान लगाया गया था, जो कि बढ़ के आया है 2.75। इस वजह से अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ के लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में रेट कट एक बार फिर से देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, ये अमेरिकी मार्केट के लिए प्लस पॉइंट है कि महंगाई दर बढ़ रही है, तो फेड चेयरमैन मिस्टर पावेल साहब को रेट कट करना ही पड़ेगा, और इससे अमेरिकी मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और अमेरिकी मार्केट बूम करेगा, जिसका इफेक्ट हमें अपने मार्केट के ऊपर भी देखना पड़ेगा। जी हाँ, मैं इफेक्ट शब्द का यूज कर रहा हूँ, तो आप ये मत समझिए कि नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, साइड इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अमेरिकी मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा इंडियन मार्केट भी बेहतर परफॉर्मेंस करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी हमारे आरबीआई के जो नए गवर्नर आए हुए हैं, जी हाँ, मिस्टर मल्होत्रा साहब, तो ये भी आने वाले दिनों में भी फरवरी में हमें देखने को मिलेगी कि रेट कट के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले हमारा फरवरी में बजट आएगा, तो बजट में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी।
हमारे इंडियन मार्केट के लिए कुछ ही अपडेट थी जो कि मैं आप लोगों से शेयर किया। कुल 4 पॉइंट है। एक तो नेगेटिव की सारी खबरें हम लोग देख चुके हैं, जिससे बाजार नीचे जितना जाना था वो चला गया। अब हमें कुछ नीचे जाने की संभावना दिख नहीं रही है, तो मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि अब हमारे लिए जो भी खबरें आ रही है वो पॉजिटिव है। चाहे Q3 के रिजल्ट 15 जनवरी से हमें देखने को मिलेंगे, वो पॉजिटिव मिलेंगे। इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और आगे के दिनों में बजट देखने को मिलेगा, वो भी एक अच्छी खबर है मार्केट के लिए। सरकार इसमें बड़ी अनाउंसमेंट करेगी। रेलवे सेक्टर, डिफेंस, फाइनेंस, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और आने वाले दिनों में रेट कट होगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और अमेरिका में तो अभी 18 तारीख को ही होने जा रहा है। तो हमारा निफ्टी 25,000 से लेकर 25,250 के लिए सामने इस सप्ताह जो सोमवार से शुक्रवार तक मार्केट चलेगी, इसके लिए हमारा निफ्टी 25,000 से 25,250 के टारगेट को टच करता हुआ दिखेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार मार्केट 2025 में अपनी नई लाइफ हाई लगाने जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।